भगवान के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, सत्य के पीछे भागो। भक्त प्रेमियों, आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, महात्मा कबीर के बीजक रचना में साखी प्रकरण है। इसमें बहुत ही सुंदर साखी है। शब्द हमारा तू शब्द का, सुनी मति जाऊं सरख, जो चाहे निज तत्व को, तो शब्द ही लेहूं परख। इस दोहे का अर्थ इतना सरल है कि हर मनुष्य को सत्य आसानी से समझ में आ जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि मैंने दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं छोड़ी जिसमें उस परम तत्व को खोजने की बात न कही हो, किंतु सभी जगह अज्ञानता ही मिली है। और जब मैंने निर्णय करके निरपक्ष होकर विवेक लगाया तो पाया कि सत्य बाहर नहीं, अपने ही भीतर है। इसलिए मैं सत्य को एक शब्द में व्यक्त कर रहा हूँ। यही शब्द हमारे लिए सब कुछ है। और हाँ, अब तू अपने को कहीं भटका मत। मैंने भटक कर सब कुछ देख लिया है, कहीं कोई कुछ नहीं है। जहां भी देखो सब कल्पना में ही सम्मिलित है। जो कुछ है सब तेरे ही भीतर है। मैंने सत्य की तलाश की है। समझ ले, ये शब्द ही तेरे लिए सब कुछ है। अतः तू शब्द का है। बाहरी भगवान भवानी के कारण तू अपने को तुच्छ मान बैठा है। अपनी कल्पना में ही उलझकर कल्पना को बड़ा और अपने को छोटा मान बैठा है। ऐसा मत कर प्यारे। इस सच्चे शब्द के सिवाय और कुछ भी तेरा नहीं है। इस शब्द को पहचान। मित्रों, शब्द का अर्थ है निरपक्ष निर्णय करके खोजा हुआ सत्य ज्ञान, जिसे साधारण वचनों में समझ पाना कठिन है। इसलिए मैंने इसे शब्द में व्यक्त कर दिया है। अपनी सुरती में ध्यान लगाकर देख, तू ही तो सर्वज्ञाता है। तू इसे पहचान, तू ही ज्ञान का स्रोत है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे स्वीकार करते हो या नहीं। तूने जो भी कुछ सुना है या देखा है, इसे अपने निर्णय बुद्धि से समझ। सद्गुरु कहते हैं, तू मुझ पर यूं ही विश्वास मत कर। पहले निरपक्ष होकर संसार को देख, तब तेरी समझ में आएगा कि तू क्या है और तेरे लिए क्या है। भक्त प्रेमियों, महात्मा कबीर की ये वाणी हमें स्पष्ट शब्दों में कह रही है कि यदि सत्य को चाहते हो तो नीर छीर विवेकी हो जाओ। मित्रों, सद्गुरुदेव कहते हैं कि अब तक के सत्संग में सत्य समझ में न भी आया हो तो ऐसा नहीं कि अपनी पुरानी स्थिति में लौट जाओ, अर्थात जैसे अज्ञानता में पहले चल रहे थे ऐसे ही उसमें लौट जाओ। ऐसा नहीं। मेरी वाणी सार युक्त है, इसे जरा मन को ठहरा कर समझो, तभी सत्य समझ में आएगा। भक्त प्रेमियों, क्या आपने कभी सत्य की झलक देखी है? हाँ या ना? यदि हाँ तो अच्छी बात है, और यदि ना तो कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि अगला सत्संग हम सत्य की झलक अर्थात दर्शन के बारे में कर सकें। अपना कीमती समय सत्संग में देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही आध्यात्मिक सत्संग में। तब तक के लिए अपना प्रेम यूं ही बनाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।